नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द टारगेट फॉर IQ सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है रोहित और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि आप लोगों का RO ARO के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप में से जो भी बच्चा अक्टूबर के अंदर होने वाला उत्तर प्रदेश PCS की प्रारंभिक परीक्षा को देगा, उनके लिए भी ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो टॉपिक है हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्योंकि RO का जो पेपर का लेवल है, आप लोगों का RO ARO का जो पेपर का लेवल है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है सारी चीजें, मेंस भी ज्यादातर इसमें ऑब्जेक्टिव होगा आप लोगों का, तो कहीं ना कहीं ये पीसीएस से टफ होता है RO का पेपर। तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे वुड डिस्पैच। ठीक है, छोटी छोटी चीजें आप लोगों से पूछी जाती हैं पेपर के अंदर, और हो सकता है ये पेपर में आपके पूछ लिया जाए, यहां से स्टेटमेंट क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो जल्दी से निपटा देते हैं आज की इस क्लास में, इसको वुड डिस्पैच को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो वुड डिस्पैच सबसे पहले आप लोग याद रखोगे क्या, कब लाया गया? 1854 में लाया गया। किसके टाइम पर? उस टाइम पे कौन था गवर्नर जनरल? वो थे लॉर्ड डलहौजी, जिन्होंने भारत की पहली ट्रेन चलाई। कहां पर? बंबई से थाने के बीच में। कौन सी हो जाएगी? बंबई से थाने के बीच में। कब चलाई थी? आप लोगों का 1853 के अंदर। ये आप लोगों को याद रखना है। इन्होंने हड़प नीति लेकर आए थे, जिसके द्वारा इन्होंने जो है काफी सारे भारतीय राज्यों को हड़प लिया था, और 1856 के अंदर अवध को कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। इसके साथ साथ आगे चलते हैं हम लोग फटाफट से। 1854 में आया। अध्यक्ष कौन थे इसके? इसके अध्यक्ष बना दिए जाते आज चार्ल्स वुड को इसका अध्यक्ष बनाया गया। उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? वुड डिस्पैच। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं हम लोग किसको? वुड डिस्पैच को। इसने कुछ सिफारिशें दी थी। क्या क्या सिफारिशें दी थी वुड डिस्पैच ने? सबसे पहले इन्होंने बोला कि देखो भाई, स्त्री शिक्षा पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। स्त्री शिक्षा पर हम लोगों को जो है बल देना चाहिए। इसमें उच्च शिक्षा का सबसे अच्छा माध्यम किसको बताया गया? इसमें बताया गया बच्चों अंग्रेजी भाषा को जो है शिक्षा का सबसे अच्छा माध्यम बताया क्या? इंग्लिश लैंग्वेज को। इसके साथ साथ आप लोगों को याद रखना है क्या, कंपनी के अधीनस्थ 5 प्रांतों में जन अनुदेश यानी कि एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की जानी चाहिए, ताकि जो है अंग्रेजी भाषा में शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। क्या हो जाएगा? जन अनुदेश या फिर लोक शिक्षा विभाग खोला जाना चाहिए, ऐसे इन्होंने सिफारिश की है। और एक और सिफारिश दी थी, कलकत्ता, मद्रास और बंबई, इनों में क्या किया जाए? इन तीनों जो है प्रांतों में यूनिवर्सिटीज बनाई जाए। तो ये थी इनकी कुछ सिफारिशें मुख्य। 54 में आया। कौन था? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर चार्ल्स वुड इसके अध्यक्ष थे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या, भारतीय शिक्षा का इसको हम लोग मैग्ना कार्टा बोलते हैं। अब देखो इन्होंने सिफारिशें तो दे दी, अब इसका परिणाम क्या निकलता है आगे चलकर? इसका जो परिणाम निकलता है वो परिणाम क्या निकलता है, परिणाम देख लेते हैं। तो होता क्या है इसके परिणाम स्वरूप, ठीक है, इनकी सिफारिशों को देखते हुए 1855 में क्या हुआ? एक जन अनुदेश यानी कि एक लोक शिक्षा विभाग का गठन हुआ। इसके साथ साथ 1857 के अंदर जो है कलकत्ता, मद्रास और बंबई में जो है क्या होता है, यूनिवर्सिटीज बना दी गई। तो हम लोगों ने आज की इस क्लास में वुड डिस्पैच का गठन देख लिया, किसके टाइम पर आया, कौन अध्यक्ष था, क्या क्या इन्होंने अपनी सिफारिशें दिए, और इनकी सिफारिशों को मानते हुए क्या क्या परिणाम निकला। 1855 में लोक शिक्षा विभाग बनाया गया, और 1857 में जो है कलकत्ता, मद्रास और बंबई के अंदर जो है 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। तो आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता के जरूर जाना आगे आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो। थैंक यू सो मच।